गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हमने पढ़ा। इसकी 6 स्थितियाँ हमने पढ़ी थी, आपने बनाकर देखी होगी। मैंने आपको कहा था कि आप फेयर नोटबुक में बनाने के अलावा भी आप इनको 2 बार रफ नोटबुक में आप प्रैक्टिस करके इनकी देखें, और आपने की होगी, बना लिए होंगे आपने, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न इसमें से आता है। और यहाँ ये दर्पण के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, आगे अपन लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, और ठीक ऐसे ही डायग्राम हम लेंस के लिए भी बनाएंगे। तो अभी आप इनकी अगर यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे आप लेंस के लिए भी बहुत अच्छे से डायग्राम बना सकेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण के लिए जो कंडीशन है वो हमें अब पढ़नी है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे बनते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण में 5 जो हमने चित्र पढ़े, 5 जो डायग्राम पढ़े थे, उसमें तो वास्तविक और उल्टा बन रहा था, और छठा बिंदु जो ये है केवल इस स्थिति में सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां हैं, एक तो अनंत पर और दूसरी फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र के मध्य। तो इसमें जो अपन बिंब लेंगे वो दर्पण के सामने लेना है हमें। अभी मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। उत्तल दर्पण के पीछे जो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु है, ये दोनों हैं, वो दर्पण के पीछे होते हैं। ठीक है, बिंब को दर्पण के सामने रखा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। जब बिंब अनंत पर होता है तो आभासी प्रतिबिंब F पर बनता है और बिंदु नुमा बनता है। ये डायग्राम जब हमने दर्पण के प्रकार पढ़े थे तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो किरणें आ रही हैं, ये समांतर किरणें आ रही हैं, और कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं। अगर बिंब अनंत पर रखा होता है तब समांतर प्रकाश किरणें आएंगी यहाँ पर, और परावर्तन के पश्चात ये किरणें फैल जाती हैं, चारों तरफ फैल जाएंगी, और उन फैली हुई किरणों को अगर अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ये देखिए डायग्राम में थोड़ा सा पीछे चलती हूँ। यहाँ पे डायग्राम मैंने आपको बताया था, ये समांतर किरणें आ रही हैं। ठीक है, ये ऊपर चलेगी इधर, ये वाली इधर चली जाएगी, इसी प्रकार ये वाली किरण इधर चली गई और ये वाली किरण इधर चली गई। ये उत्तल दर्पण है। परावर्तन के पश्चात वो किरणें सारी चारों तरफ फैल गई। ठीक है, उन फैली हुई किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, ये वाली किरण जो ऊपर जा रही है इसको मैंने पीछे की ओर बढ़ाया तो ये किस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है? F में से, फोकस बिंदु में से। ठीक इसी प्रकार ये वाली जो किरण है जो इधर चली गई, इसको अगर मैंने पीछे की ओर बढ़ाया तो वो भी किस में से गुजरेगी? F में से। बात समझ में आ गई? तो फैली हुई किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, हमने बढ़ाई है, वो अपने आप नहीं मिल रही, वो हमने मिलाई है। ये बात मैंने बताई थी आपको कि जब हम प्रकाश किरणों को मिलाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, तो जब यही सेम डायग्राम आपको बनाना है, कब? जब बिंब अनंत पर होता है तब। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। फोकस बिंदु पर ये किरणें अपने आप मिली थी क्या? नहीं मिली ना, हमने पीछे की ओर बढ़ाकर मिलाया, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, और बिंदु नुमा बनेगा, बिंदु के जैसा बनेगा। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे रिपीट हम करेंगे इसको। ये अनंत से आ रही समांतर किरणें, ये फैल जाएंगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी,
और देखो इनको पीछे की ओर बढ़ाया, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये किस में से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है? फोकस बिंदु में से। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी क्यों बनेगा? क्योंकि हमने डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया और हमने मिलाई है इनको। समझ में आ गया? तो ये जो फैली हुई किरणें हैं वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये बिंदु F में से आ रही है, जबकि वास्तव में F में से नहीं आती। हमें लगता है, हमें आभास होता है। ठीक है, तो पहली स्थिति इसकी कि जब बिंब कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो चित्र आपको ये बनाना है, या मैंने आपको भी पुराना वाला पहले जो चित्र बना रखा है वो दिखाया था, आप सेम वही डायग्राम दोबारा बनाओगे और उसमें क्या लिखोगे? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस बिंदु पर बन रहा है। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और बिंदु नुमा बनेगा। कर दोगे? लिख दोगे तीनों पॉइंट? दूसरी स्थिति, उत्तल दर्पण की सेकंड स्थिति कि जब बिंब दर्पण के सामने हो। ये दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष बना रखा है, नाप मैंने आपको बता रखा है, आप वही नाप बनाओगे। प्रकार की नोक आपने जहां रखी उसको सी मानोगे और बिल्कुल सीधी रेखा खींचोगे। ठीक है, 2 या 3 लाइनें ऊपर, 2 और 3 लाइनें आपको नीचे बनाना है, चाप तो काटोगे। ये नाप मैंने आपको बता रखा है। ये देखिए, ये चित्र मैंने बना रखा है यहाँ पर। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। ये चित्र आपको बनाना है। ठीक है, बिंब आपने कहाँ रखा है? दर्पण के सामने। दर्पण के सामने आप कहीं भी रख देना, थोड़ी सी दूरी पे, जैसा कि मैंने इतनी दूरी ले रखी है। बना दोगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस बिंदु में से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो डॉट 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 करके आप पीछे करोगे और F में से गुजारोगे और उसी को सीधा इधर बना दोगे। तो प्रकाश किरण ऐसे आई और इधर चली गई। ठीक है, जिसको हमने पीछे की ओर किस में से गुजारा? F में से गुजारा। ठीक है, दूसरी किरण ध्रुव पर आपतित होगी और उतने ही कोण पर नीचे चली जाएगी। 4 किरण चित्र बनाए ना, उसमें से कोई 2 बनाने हैं, वही 2 बना रहे हैं। ठीक है, तो ध्रुव O पर जो आपतित होगी, जितने कोण आपने ऊपर की ओर बनाया उतने ही कोण पर आप नीचे से डाल दो इसको, और इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओ डॉट डॉट से। डॉट डॉट से बढ़ाओगे, हमने यहाँ डॉट डॉट से इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया। तो देखो ये दोनों किरणें, हमने 2 किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया, वो दोनों किरणें एक बिंदु पर मिलेंगी। मिल रही है, देखो यहाँ कट रही है ना, तो यहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। देखो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है ना। अब आप इस प्रतिबिंब को देखोगे तो आपको कैसा लग रहा है? ये सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है? आप कहोगे सीधा बन रहा है, जैसा हमने बिंब रखा वैसे ही प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है। जो सीधा बनेगा वो वास्तविक होगा या आभासी होगा? सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ठीक है, आभासी होने का एक और कारण भी मैंने बता रखा है, वो क्या है कि ये दोनों किरणें हमने पीछे की ओर बढ़ाकर मिलाई है। ये अपने आप नहीं मिल रही थी, अपने आप तो देखो कहाँ जा रही है, ये तो जा रही है इधर, पहली किरण तो जा रही है इधर, ठीक है, दूसरी किरण जा रही है इधर। तो इस किरण का और इस किरण का कहीं आगे मिलने का चांस है क्या? एक उत्तर की तरफ जा रही है, दूसरी दक्षिण की तरफ जा रही है। क्या हो रहा है? जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दोनों के बीच की दूरी भी बढ़ रही है, तो आगे मिलने की कहीं कोई चांस नहीं है। तो हमने क्या किया? उनको पीछे की ओर बढ़ा दिया और पीछे मिला दिया, यहां मिला दिया। तो डॉट डॉट करके मिलाई गई है किरणें, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। हो गया क्लियर? समझ में आ गया एकदम आपके यहाँ पे? तो सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट, छोटा है या बड़ा है, बिंब से छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है ना, तो बिंब से छोटा बनेगा, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है, दर्पण के पीछे फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य, कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य बनता है, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, वो मैंने नाप आपको बता रखा है, उस नाप से आप चाप बना दोगे, सी लिख दोगे, एफ लिख दोगे, दर्पण के सामने आप बिंब लेना, ठीक है, 2-3 बार बना के देखना इसको, और बिंब की पोजीशन को भी अलग अलग दूरी पर लेना, यहाँ लेना और कुछ दूरी पर लेना। फिर आप देखना प्रतिबिंब तीनों में अलग अलग बनेंगे, अलग अलग बनना, अलग अलग का मतलब है कि बनेंगे तो इतनी दूरी पर ही, ओ और एफ के मध्य बनेंगे हमेशा। आप इस बिंब को कहीं भी ले लो, यहाँ ले लोगे, यहाँ ले लोगे, यहाँ ले लोगे, कहीं भी ले लो इसको, थोड़ी और दूरी पर ले लो, तो कुछ दूरी तक हम बिंब को कहीं भी लें, हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ओ और एफ के मध्य ही बनेगा, ठीक है। और इसका जो आकार है वो हमेशा बिंब से छोटा ही बनेगा। हो सकता है कि अभी थोड़ा इतना बड़ा बन रहा है, थोड़ा अगर अपन इधर बनेगा तो थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, अगर और इधर बनेगा तो थोड़ा और बड़ा बन जाएगा। जैसे जैसे फोकस बिंदु से ध्रुव की तरफ आएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन हमेशा बिंब से छोटा ही रहेगा। समझ में आ गया? और सीधा ही बनेगा, किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ही बनेगा। क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबके? तो ये डायग्राम आप बना लोगे। फेयर नोटबुक में तो आपको एक बार बनाना ही है, आप रफ नोटबुक में 2-3 बार बना के देखोगे, ठीक है। और इसके 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, आभासी और सीधा, दूसरा बिंब से छोटा, तीसरा दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य बनता है। तीनों पॉइंट लिख दोगे। पॉइंट्स को आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है पहले नंबर पे आप पहला पॉइंट लिखोगे, उसको आप सेकंड नंबर पे लिख सकते हो, सेकंड वाला फर्स्ट वाले पर लिख दो, थर्ड वाला फर्स्ट वाले पर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें लिखनी 3 चीजें, आकार, स्थिति और प्रकृति। आकार, स्थिति, आकार मतलब छोटा बड़ा, स्थिति मतलब कहाँ, और प्रकृति मतलब कैसा बन रहा है, आभासी है वास्तविक है, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन लिखने तीनों पॉइंट है। तो ये दर्पण वाली पोजीशन आपके समझ में आ गई, उत्तल की और अवतल की दोनों की। अब जो अपन बिंदु पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र यू, वी और एफ में संबंध, यू वी एफ में संबंध, इसको ये जो संबंध होता है इसी संबंध को हम कहते हैं दर्पण सूत्र। यू क्या है, बिंब की दूरी, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, एफ स्मॉल एफ है ये, स्मॉल एफ क्या है, फोकस दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी यू, स्मॉल यू, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी, और ध्रुव से फोकस दूरी स्मॉल एफ, ठीक है। इन तीनों में हमें संबंध ज्ञात करना है, और वही संबंध क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। तो उसके लिए ये डायग्राम बनाओगे आप, ठीक है, यहाँ भी बना हुआ है ये डायग्राम, यहाँ भी बना हुआ है, और सेम डायग्राम मैंने आपका यहाँ बना रखा है। यहाँ इसलिए बना दिया क्योंकि इसका डेरिवेशन यहाँ है, तो हमें बार बार पीछे नहीं जाना पड़े, यहीं से हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। क्या बना रखा है इसमें, देखिए इसमें मैंने बना रखा है ये दर्पण, कौन सा है, उत्तल दर्पण। हमने उत्तल दर्पण ही क्यों लिया, क्योंकि इस उत्तल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हमने
अवतल दर्पण लिया, उत्तल नहीं अवतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इसलिए। क्लियर है ये बात। अब ये केंद्र सी है, डायग्राम वही नाप जो आप बना रहे हैं, आप प्रकार लोगे, प्रकार के नोक जहाँ भी रखोगे वहाँ आप सी नोट करोगे, ठीक है, चाप काटोगे और उसको सीधा आप उससे मिला दोगे, त्रिज्या के रूप में बना दोगे और मध्य बिंदु आप लोगे एफ। 3 है तो 1.5, 4 लिया है तो 2 और 5 लिया है तो 2.5, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो आपने चाप काट लिया, यहाँ से कितना लिया, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तीनों में से कोई सा भी नाप ले लो, ये चाप काट लो और उसका आधा यहाँ एफ लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बिंब बना दो, सी से परे, अनंत और सी के मध्य, अनंत और सी के मध्य हमने बिंब बना रखा है, ठीक है, ए बी। अब ए बी से हमें 2 किरण चित्र बनाने हैं, प्रतिबिंब बनाना है ना। प्रतिबिंब बनाने के लिए हम 2 किरण चित्र बनाते हैं। 2 किरण चित्र कौन से, कोई से भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 ले रखे हैं, वही 2 जो हमने पीछे बनाए थे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजरती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और एफ में से गुजरेगी, और जो फोकस बिंदु में से गुजर रही है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद एफ में से गुजरेगी, ये इसमें से आप गुजार दो, ठीक है। और दूसरा किरण जो आप बनाओगे वो फोकस बिंदु में से गया, फोकस बिंदु में से गया और फिर मुख्य अक्ष के समांतर कर दो। 2 किरण चित्र बना लिए। ये दोनों किरण चित्र परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, क्रॉस करेंगे, वहां पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो हमने सी लिखा, हमने एफ लिखा, हमने ओ लिखा, ये तो स्टार्टिंग में हमने लिख लिए। फिर हमने ए बी प्रतिबिंब लिया, सॉरी ए बी बिंब लिया, ठीक है। और यहाँ पर जहां पर भी ये टच होगा वहां पर हमने पी अंकित कर दिया, ठीक है, यहाँ पी लिखा हुआ है। और जहां पे भी ये क्रॉस कर रहे हैं और प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब को हम लिखेंगे ए डैश बी डैश। क्या लिखोगे, ए डैश और बी डैश, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ से लंब डाल दो नीचे सीधा, यहाँ पर लंब डालोगे तो यहाँ लिख दिया एम, कैपिटल एम, ठीक है। और इसको नीचे तक बना दो, यहाँ से भी डाल दो लंब, तो यहाँ पर पी लिख देंगे और यहाँ पर हम क्यू लिख देंगे। डायग्राम समझ में आ गया सबके, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब इस डायग्राम में हमें यू वी एफ कौन कौन से हैं वो पहले देख लो। यू अपन किसको कहते हैं, दर्पण से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी, ये ध्रुव है, ये बिंब है। ओ से लेकर ए तक की जो दूरी है वो होगी यू, ओ से लेकर ए तक की दूरी यू, बिंब की दूरी, ये बिंब है, ठीक है। प्रतिबिंब ये है, तो ओ से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात ए डैश, ओ से लेकर ए डैश, ये क्या होगा, वी प्रतिबिंब, ठीक है। और ये एफ है, ओ से लेकर कैपिटल एफ फोकस बिंदु, ओ से लेकर फोकस बिंदु तक ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, फोकस दूरी, स्मॉल एफ। तो यू कौन सा है, वी कौन सा है और एफ कौन सा है, ये आपको पता लग गया, ठीक है। ये यू है, यहाँ तक वी है और यहाँ तक एफ है, क्लियर है। दूरियां हमेशा किससे नापोगे, ध्रुव से, ये ध्रुव है। इतनी बात क्लियर हो गई।
डायग्राम समझ में आ गया, यू कौन सा है, वी कौन सा है, एफ कौन सा है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमने 4 त्रिभुज, इसमें हमें 4 त्रिभुज लेने हैं। ठीक है, कितने त्रिभुज लोगे? 4 त्रिभुज लोगे। 4 त्रिभुज में 2 त्रिभुज तो ऐसे जो बिंब के साथ बन रहे हैं, बिंब वस्तु के साथ बन रहे हैं, और 2 त्रिभुज ऐसे जो प्रतिबिंब के साथ बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिए एक त्रिभुज ए, बी और एफ, ये त्रिभुज नजर आ रहा है सबको, ए बी एफ। ठीक है, और एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ये वाला, एफ एम और क्यू आ रहा है ना, एफ एम और क्यू, एक ये त्रिभुज आ रहा है। ठीक है, तो 2 तो ये त्रिभुज हो गए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। बाकी के 2 कौन से होंगे? यहाँ देखिए ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है? एफ एम और पी। तो हमने 4 त्रिभुज लिए। देखिए एक तो ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, 2, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। तो इन 4 त्रिभुज में हम आपस में संबंध ज्ञात करेंगे, इन्हें हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ठीक है, समरूप सिद्ध करेंगे, इन्हें हम समरूप सिद्ध करेंगे, इनका रूप समान होना चाहिए। और समरूप सिद्ध करने के बाद हम दर्पण सूत्र ज्ञात करेंगे। तो इसका डेरिवेशन जो है वो हम कल पढ़ेंगे, हम किस प्रकार से इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो आज आप डायग्राम बनाओगे, कल जब वीडियो शुरू करूं तब आपके पास डायग्राम बना हुआ होना चाहिए, जिससे जो त्रिभुज बने हुए हैं ये आपके दिमाग में क्लियर रहे कि ये 4 त्रिभुज हमें लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं वो आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो कल के लिए आप तैयार रहें, डेरिवेशन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो कल आप जरूर पढ़ें इसको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।